प्यारे भैया बहनों, सामाजिक विषय के अध्ययन अध्यापन के क्रम में अब हम इस समय फ्रांस में महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया इस विषय पर चर्चा करेंगे। उसकी विषय वस्तु है महिलाओं की क्रांति में भागीदारी। फ्रांस में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। यद्यपि महिलाएं समाज में उस समय टकटकी लगाए हुए बैठी थी कि शायद किसी प्रकार के सत्ता परिवर्तन के कारण हमारी भी मांगे सरकार द्वारा मानी जाएं, परंतु ऐसा नहीं हो सका। जैकोबिन सरकार आई, उसने भी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान नहीं किया। फ्रांस में समय समय पर महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया और उन्होंने समूचे समाज को अपनी दीनहीन दशा के बारे में बताया। इस संदर्भ में वहाँ महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनका मानना था कि पुरुषों के समान हमें भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। संपत्ति विहीन महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं प्राप्त था। इसलिए महिलाओं ने सरकार के विरुद्ध महिला क्लब की स्थापना की। उस समय 60 महिला क्लब थे, जिनमें से एक महिला क्लब जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये सोसाइटी थी महिलाओं की। इस सोसाइटी में तमाम समाज सेवी और क्रांतिकारी महिलाओं का एक दल था, समूह था। इस तरह से महिलाओं ने क्रांति में भागीदारी की। अब बात आती है महिलाओं के राजनीतिक क्लब के बारे में मैंने बता दिया। अब दूसरी बात आती है कि महिलाओं के जीवन में सुधार हेतु कदम। इसके पूर्व इसमें थोड़ा और पढ़ लेंगे। महिलाओं की क्रांति, महिलाओं की जो स्थिति थी वो समाज के हिसाब से बटी हुई थी। जो प्रथम और द्वितीय स्टेट की महिलाएं थी, प्रथम और द्वितीय स्टेट की महिलाएं, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला हुआ था। लेकिन जो तीसरे स्टेट की महिलाएं थीं, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला था। वो अपने घरेलू कामकाज करती थी, बच्चों का पालन पोषण करती थी, बाजारों में सब्जियां बेचती थी, फल बेचती थी, बड़े सामंतों जागीरदारों के यहाँ बर्तन चौका, खाना बनाना इत्यादि ये काम, कपड़े धोना, बहुत सारे काम करती थी। इसलिए उनकी दशा वास्तव में उस समय अच्छी नहीं थी। इसीलिए क्रुद्ध होकर महिलाओं ने इस सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने फ्रांस में एक क्रांति लाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो उनकी दशा है उसमें सुधार हो सके, ये उनका प्रयत्न था। परंतु तत्कालीन सरकारों ने उनकी इस मांग पर
ध्यान नहीं दिया, फिर भी उन्होंने अपने राजनीतिक कलमों के माध्यम से आवाज़ें उठाई। उन्होंने कहा पुरुषों के समान मताधिकार मिलना चाहिए, पुरुषों के समान हमें वेतन मिलना चाहिए, और तमाम कई प्रकार के उन्होंने मांगे की। आइए इस विषय पर हम आगे चर्चा करते हैं। अब है महिलाओं के जीवन में सुधार हेतु कदम। देखिए, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हेतु कदम, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे। भाई, जीवन स्तर में सुधार का मतलब क्या है? जीवन स्तर में सुधार का मतलब है कि जो वहाँ वर्गशाह, जो फ्रांस में वर्ग था, प्रथम स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, इन तीनों स्टेट की जो महिलाएं थीं उन सबको एक जैसे अधिकार नहीं मिले हुए थे। अब वो कौन कौन से अधिकार नहीं मिले थे? जब प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट की महिलाएं जो है स्कूली शिक्षा ग्रहण करती थी, उन्हें राजनैतिक अधिकार भी मिले हुए थे। वो कोई न कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, परंतु तृतीय स्टेट की महिलाओं को ये सब नहीं मिला था। इसलिए उनका भी ये मानना था कि हमें भी प्रथम और द्वितीय स्टेट की महिलाओं की तरह क्या मिले? अधिकार मिले। प्रथम और द्वितीय स्टेट की महिलाओं के समान हमें भी अधिकार मिले। इसके लिए वो संघर्षरत थी। उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। फिर जो वैवाहिक स्थिति थी उस पर उन्होंने चर्चा की। वैवाहिक स्थिति में ये था कि लड़की की इच्छा के विरुद्ध विवाह न किया जाए, उस विवाह को निषेध माना जाए। दूसरी बात, पुरुषों के समान महिला को भी पति को तलाक देने का अधिकार प्राप्त हो, इन्हें भी मताधिकार का अधिकार मिले। ये लड़ाई कई वर्षों तक चलती रही। अंततः 1946 ईस्वी में महिलाओं को सफलता मिली और उन्हें मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो गया। इसी के साथ जय हिंद।